दोस्तों, एक कौआ ने बताया कि बड़ा भाई छोटे भाई को संपत्ति के लिए धोखा क्यों देता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है, जहां दो भाई मोहन और सोहन अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। उनके पिता एक मेहनती किसान थे और उन्होंने अपनी मेहनत से थोड़ी बहुत जमीन और एक छोटा सा घर बनाया था। दोनों भाई बचपन से एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनके पिता ने हमेशा उन्हें साथ रहकर काम करने और एक दूसरे की मदद करने की सीख दी थी। परंतु जब पिता का देहांत हुआ, तब संपत्ति का बंटवारा करने का सवाल उठा और मोहन, जो बड़ा भाई था, ने अचानक से अपने छोटे भाई सोहन के साथ धोखा करना शुरू किया। एक दिन सोहन जंगल में उदास बैठा था। तभी एक कौआ पास की डाल पर आकर बैठा और बोला, "तू इतना उदास क्यों है?" सोहन ने कहा, "मेरे अपने बड़े भाई ने मुझे धोखा दिया है। पिता की संपत्ति को हड़प लिया और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैं समझ नहीं पा रहा कि भाई ऐसा क्यों करेगा।" कौआ ध्यान से सुनता रहा और फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, "ऐसा अक्सर होता है और इसके पीछे कुछ गहरे कारण होते हैं। चल, मैं तुझे बताता हूँ कि बड़ा भाई छोटे भाई को संपत्ति के लिए धोखा क्यों देता है। पहला कारण अधिकार और जिम्मेदारी की भावना। कौआ ने कहा, "पहला कारण है कि बड़े भाई को बचपन से ही जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाता है। माता पिता अक्सर बड़े भाई को यह सिखाते हैं कि उसे परिवार की देखभाल करनी है, छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठानी है। इस सोच के चलते बड़े भाई को अक्सर यह लगता है कि वह संपत्ति पर अधिक अधिकार रखता है। उसे लगता है कि उसने छोटे भाई के लिए बहुत कुछ किया है और इसलिए उसे अधिक हिस्सा मिलना चाहिए।" सोहन ने सिर हिलाया, "हाँ, बचपन में भी मेरे भाई ने मेरी बहुत मदद की थी।" दूसरा कारण समाज का दबाव। कौआ ने कहा, "दूसरा कारण समाज का दबाव है। समाज में यह धारणा होती है कि बड़ा भाई ही परिवार का मुखिया बनेगा और उसे ही संपत्ति पर हक मिलेगा। इस दबाव के चलते बड़े भाई को यह लगता है कि वह अकेला ही परिवार की विरासत का उत्तराधिकारी है। उसे लगता है कि अगर वह छोटे भाई को बराबर हिस्सा देगा, तो उसकी समाज में प्रतिष्ठा कम हो जाएगी।" सोहन ने कहा, "हाँ, गांव में लोग अक्सर मेरे भाई को मुखिया की तरह ही देखते हैं।" तीसरा कारण असुरक्षा की भावना। कौआ ने आगे बताया, "तीसरा कारण असुरक्षा की भावना है। बड़ा भाई अक्सर यह सोचने लगता है कि अगर उसने छोटे भाई को बराबर हिस्सा दे दिया, तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। उसे डर होता है कि उसके पास पर्याप्त नहीं बचेगा और वह भविष्य में संकट में पड़ सकता है। इसलिए वह संपत्ति का बड़ा हिस्सा अपने पास रखना चाहता है।" सोहन सोच में पड़ गया, "तो क्या मेरा भाई मुझसे डरता है?" चौथा कारण लालच। कौआ ने कहा, "लालच एक और प्रमुख कारण है। जब संपत्ति का सवाल आता है, तो बड़े भाई में लालच आ सकता है। उसे अधिक जमीन, पैसे और संपत्ति का मोह हो जाता है। लालच में वह अपने परिवार की भावनाओं को भी भूल जाता है। उसे सिर्फ अपनी आर्थिक उन्नति की चिंता होती है और इस लालच में वह छोटे भाई का हक मारने से भी नहीं चूकता।" सोहन ने दुखी स्वर में कहा, "मुझे लगता है मेरे भाई ने भी लालच के कारण ऐसा किया।" पांचवा कारण, माता पिता की पक्षपातपूर्ण शिक्षा। कौआ ने गंभीरता से कहा, "अक्सर माता पिता अनजाने में बड़े भाई को अधिक महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि बड़े बेटे को ही परिवार की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।
इस पक्षपातपूर्ण शिक्षा के चलते बड़े भाई को यह महसूस होने लगता है कि वही सब कुछ का हकदार है और छोटे भाई को उसकी उतनी ही अहमियत नहीं मिलती। सोहन ने सोचा, शायद मेरे माता पिता ने भी ऐसा ही किया हो। कौआ ने अंत में कहा, ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से बड़ा भाई छोटे भाई को संपत्ति के लिए धोखा देता है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हर बड़ा भाई ऐसा होता है। यह समाज, परिस्थितियों और व्यक्तिगत सोच पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।